अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीवर्सिटी। मेरा नाम मोहम्मद ज़लान है और आज की हमारी वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में। इससे पहले भी हमारी एक वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्या चीज़ है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं और आप लोग उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो डिटेल में होगी, इसमें हम लोग मज़ीद मेन्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आता है कवर पेज का। अगर हम कोई भी बुक का कवर पेज बनाना है तो हमारे पास पहले से बने हुए जो है तो कवर पेज अवेलेबल हैं। हम लोग कोई एक रैंडम कवर पेज सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर अपना टेक्स्ट टाइप कर देंगे जस्ट लाइक दिस। डॉक्यूमेंट का मेन टाइटल, उसके अलावा आपके ऑथर नेम, आपका कंपनी नेम, आपका कंपनी एड्रेस, जो भी है हम लोग कोई भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है ब्लैंक पेज की। हमने जब भी कोई न्यू पेज लेना है तो हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज पे। इसके अलावा हम लोग जब भी कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो अक्सर जब हम लोग उस पेज की डायमेंशंस को चेंज करते हैं, हम लोग लीगल से A4 पे स्विच करते हैं, तो अक्सर हमारा जो टेक्स्ट है वो आधा अगले पेज पे चला जाता है, आधा पिछले पेज पे रह जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग पेज ब्रेक यूज़ करते हैं। जब हम लोग अपने पेज के लेआउट को चेंज करेंगे, चाहे वो लेटर है या लीगल है, जो भी है, उसकी जो अलाइनमेंट है वो एक पेज को छोड़ के अगले पेज पे नहीं जाता, अपने सेम पेज पर ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टेबल की। टेबल ड्रॉ करने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें एक तो मैनुअली है। हम लोग अपना टेबल की जो हमारे जितने भी रोज़ या कॉलम्स हमें चाहिए, हम लोग सिंपली उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने रोज़ और कॉलम्स टाइप भी कर सकते हैं। उनकी जो भी कॉलम विड्थ है वो भी ऑटोमेटिकली साथ एडजस्ट हो जाती है, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है पिक्चर्स की। अगर हमने कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम लोग सिंपली वो पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे। उसमें जो फ़ोटो है हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद उस पिक्चर की जो सिंपल फॉर्मेटिंग है वो भी हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स भी अवेलेबल हैं। उस फोटो का साइज इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑनलाइन फ़ोटोज़ का। अगर हमने कोई भी फ़ोटो ऑनलाइन उठानी है तो जस्ट उसको सर्च करेंगे एंड इंसर्ट। सो वो फ़ोटो इंसर्ट हो जाएगी और हम पहले की तरह उसको बॉर्डर्स दे सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसकी कलर कॉम्बिनेशन हम लोग अपनी मर्ज़ी से हल्की फुल्की एडिटिंग कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है शेप्स का। हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप अपने फ्री हैंड से ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें हम बाद में टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट का। इसमें हमारे पास बिल्ड इन ग्राफिक्स हैं। हम लोग अपनी मर्ज़ी का कोई भी ग्राफ इसमें जो है तो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें हम अपना टेक्स्ट टाइप कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है चार्ट का। हमारे पास बहुत से बिल्ट इन चार्ट्स भी अवेलेबल हैं। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, चाहे हमने किसी एरिया का चार्ट बनाना है या बार या पाए, किसी भी किस्म का हमने चार्ट जो है तो ड्रॉ करना है या करना है, तो हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे सिंपली और उसका डेटा फिल करेंगे।
ओके। सो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। इसके बाद हमारे पास कुछ ऑनलाइन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर हमने कोई स्टोर से कोई चीज़ इसके अंदर इंसर्ट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है स्क्रीन क्लिपिंग का। अगर हमने कोई भी एरिया सेलेक्ट करके उसको इंसर्ट करना है जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्क्रीनशॉट। हमने एक स्क्रीनशॉट लेके उसको सिंपली इंसर्ट कर दिया। अगर हमने ऑनलाइन कोई चीज़ साथ साथ सर्च करनी है तो हम लोग सिंपली उसको विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं। सर्च, इसमें हमें दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि हम अपना डॉक्यूमेंट लीव किए बगैर अपना जो भी हमें चीज़ चाहिए हम लोग उसको सर्च कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। अगर हमने कोई ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट करनी है या फिर उसका लिंक इंसर्ट करना है तो हम लोग यूट्यूब से वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हाइपरलिंक की ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट के जो है या फिर वेब पेज हमने इंसर्ट करना है तो हम लोग उसका लिंक डाल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास बुक मार्क ऑप्शन अवेलेबल है। जब हमारे पास बहुत बड़ी एक डॉक्यूमेंट जो है तो क्रिएट हो जाती है जिसमें बहुत सारा टेक्स्ट होता है तो उसको किसी स्पेसिफिक एरिया को, टेक्स्ट को या पेज को याद रखने के लिए हम लोग उसको बुक मार्क कर लेते हैं। फिर हमारे पास आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन में हम लोग कोई भी से दो पैराग्राफ को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सिंपल ऑप्शन है कमेंट की। इसमें भी सेम थिंग, हम लोग अपना कोई भी, ये वो चीज़ है जो हमारे डॉक्यूमेंट में प्रिंट नहीं होती, ये सिर्फ हमारी आसानी के लिए हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग अपने पैराग्राफ के पास या टेक्स्ट के पास या चार्ट के पास इस तरह से कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं जो कि बाद में हमें काम है। इसके अलावा हम हेडर इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर अब का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक वर्ड या स्टेटमेंट या पैराग्राफ जो कि हर पेज पे हमारे पास ऑटोमेटिकली पेज के टॉप पर खुद ब खुद ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है फुटर की। हेडर बेसिकली हमारे पेज की हेडिंग के लिए यूज़ होता है, कोई भी हेडिंग जो हम लोगों ने बार बार एक पेज पे यूज़ करनी, और फुटर हमेशा पेज के बॉटम पे यूज़ होता है। दोनों का पर्पस सेम है। अब हमारे हर पेज के टॉप और बॉटम पे हम लोग कोई स्पेसिफिक डेटा या टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है पेज नंबर की। हम हर पेज को नंबरिंग भी दे सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली खुद इंसर्ट होता जाएगा, जस्ट लाइक दिस 1 2 3 एंड 4। उसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर हमने कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है तो उसको एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए भी हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। जस्ट लाइक दिस। इसके साथ हम अपना मज़ीद टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है क्विक पार्ट्स की, जिसमें हमारे पास एक ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट का। हम लोग अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं या पैराग्राफ या फिर कोई भी टेक्स्ट हम लिख के उसको हम अपने पास सेव कर लेते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम सिंपली क्विक पार्ट्स पर आके उसको सिलेक्ट करते हैं और ऑटोमेटिकली हमारे पास टाइप हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है वर्ड आर्ट की, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा अपने पास लिख सकते हैं।
जस्ट लाइक दिस। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है ड्रॉप कैप की। जैसे कि हमने न्यूज़पेपर में अक्सर देखा होगा, उसमें जो हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है। तो हम लोग इस तरीके से ड्रॉप कैप ऑप्शन यूज़ करके भी अपनी मर्ज़ी से उसको टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन में हम अपनी कोई भी सिग्नेचर अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। ओके, जैसे ये हमारा सिग्नेचर आ गया, जो कि हम लोग अपनी डॉक्यूमेंट में जहाँ चाहे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है डेट एंड टाइम की, जिसमें हम लोग डेट या टाइम अपनी मर्ज़ी से जो है तो ऑटोमेटिक जो भी हमारा करंट डेट और टाइम होगा वो इंसर्ट कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक करके। इसके अलावा हमारे पास इक्वेशंस की ऑप्शन भी अवेलेबल है। हम लोग बगैर टाइप किए कोई इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सिंबल्स के ऑप्शन भी अवेलेबल है। हम अपनी रिक्वायर्ड सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का शॉर्ट लेक्चर, जिसमें हमने बेसिक टूल्स डिस्कस किए और इंसर्ट मेन्यू डिस्कस किया। सो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।